Good morning to all of the students. I am Dr. Navneet Verma, Faculty of Commerce, SD College of Commerce. Welcome to all BCom second year students in Cost Accounting lecture. लास्ट लेक्चर में बेटा जिन लोगों ने लास्ट लेक्चर अटेंड किया है, वीडियो देखी है, हमने टेंडर प्राइस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। कुछ क्वेश्चंस ऑफलाइन लेक्चर में हम सॉल्व कर चुके थे। आज एक नया चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग। आपके सामने स्क्रीन पर ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग चैप्टर चल रहा है। आज हम स्टार्ट करेंगे। आप लोग अपनी बुक निकाल लीजिए कॉस्ट अकाउंटिंग की, चैप्टर नंबर 11 कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग। देखिए, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग का मीनिंग हम लोग डिस्कस करते हैं। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज दैट फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर costing which applies where the work is undertaken according to customer's requirement. कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये काम होता है। ए कॉन्ट्रैक्ट इज ए वैलिड एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज नोन एज कॉन्ट्रैक्टर एंड कॉन्ट्रैक्टी. Contractee is a person with whom the contractor agree to undertake and complete a piece of work such as the construction of building, bridge, dams, roads, ships or complex. ठीक है, मान लीजिए आपने एक बिल्डिंग अपने घर का निर्माण कराना है, आपको अपना घर बनवाना है, तो आपने एक कॉन्ट्रैक्ट को हायर कर लिया और उसको एक कॉन्ट्रैक्ट उन दोनों के बीच साइन हो गया कि आपको ये मकान बनाना है और उसके बदले में हम आपको इतना प्राइस, इतनी लेबर आपको पे करेंगे। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। कुछ टेक्निकल टर्म्स जो इसमें यूज होती हैं, कॉन्ट्रैक्टी, कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट प्राइज। ठीक है, ये सब आपको बुक्स में अवेलेबल है, सब मिल जाएगा। हम सीधा न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग अपनी बुक में निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 11.46 पेज नंबर, इसका सॉल्यूशन आपके सामने है। केजी गुप्ता की ये बुक है, देखिए कॉस्ट अकाउंटिंग, डॉक्टर केजी गुप्ता, केजी पब्लिकेशन की बुक आपको लेनी है। और क्वेश्चन नंबर 1, मनोज लिमिटेड undertook a contract of constructing a building on 1st January 2003. The contract price being 1 lakh, company incurred the following expenses: material consumed, material in hand, wage, other direct expenses, cost of plant. The contract was completed on 30 June 2003 and the contract price was duly received. Provide depreciation at the 10% on plant and charge indirect expenses 20% on wage. प्रिपेयर द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंपनी। इस टाइप से आपके पास एक क्वेश्चन आएगा। देखिए सबसे पहले जब आप क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इस फॉर्म में आपको अपना अकाउंट बनाना है। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे आप। स्टार्ट करेंगे पर्टिकुलर टू मटेरियल परचेज। क्वेश्चन ने आपको मटेरियल कंज्यूम दिया है और मटेरियल इन हैंड दिया है। हमें चाहिए मटेरियल परचेज। तो जितना मटेरियल आपने परचेज किया प्लस जितना आपने कंज्यूम किया और जितना आपके पास बच गया, वो दोनों आपने परचेज किया होगा, है ना। तो 10,000 तो आप कंज्यूम कर चुके और 2,000 अभी आपके मटेरियल इन हैंड है, तो इसका मतलब आपने 12,000 रुपीज का मटेरियल परचेज किया था। तो देखिए टू मटेरियल परचेज 12,000। ओके, देन टू वेजेस, वेजेस आपको 10,000 गिवन है क्वेश्चन में, एंड टू अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेज, तो टू अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेज 40,000। कॉस्ट ऑफ प्लांट, तो देखिए टू प्लांट 20,000। ठीक, क्वेश्चन में सब कुछ गिवन है आपके पास। अब बाई साइड में आप क्या दिखाएंगे, जो भी आपके पास क्लोजिंग में बचा है बाय मटेरियल इन हैंड 2,000 रुपये, बाय प्लांट रिटर्न, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया है, तो जो प्लांट आपने हायर किया था उस प्लांट को आप रिटर्न करेंगे आफ्टर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना लगाना है, 10%। तो देखिए यहाँ पर 20,000 का प्लांट था, माइनस 10%, 2,000 रुपीज की डेप आपने माइनस की और 18,000 रुपीज का प्लांट आपने रिटर्न कर दिया। क्लियर बेटा। अब जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वो कितना था, 1 लाख। कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि कंप्लीट हो गया है तो बाय कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट के नाम से आप 1 लाख रुपीज ये रिसीविंग में दिखा देंगे, बाय कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट। ठीक, 1 लाख का कॉन्ट्रैक्ट था, वो पूरी अमाउंट रिसीव हो गई। ठीक है बेटा। इधर टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, तो टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज के लिए इसने आपसे क्या कहा था कि 20% चार्ज करना है वेजेस का। तो वेजेस आपकी कितनी है, 10,000, तो 10,000 का 20% 2,000 रुपीज के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज आ गए। ठीक है,
बस क्वेश्चन में कुछ और नहीं है। तो क्रेडिट साइड का आपका टोटल ज़्यादा है, आपने क्रेडिट साइड का टोटल लगाया 1,20,000, उसको डेबिट साइड लाए, डेबिट साइड के आइटम्स को माइनस किया तो आपके पास 36,000 का बैलेंस बचा, जिसे आप कहेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपकी बुक में आंसर देख सकते हैं आप, 36,000 रुपीज़ का आंसर आपको गिवन है। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, केवल ये समझाने के लिए आपको कि किस तरह से आपको कॉन्टैक्ट अकाउंट को डिज़ाइन करना है, ये इसलिए आपको ये दिया गया है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी सिंपल है, वो आप अपने आप करेंगे बेटा, आपका होमवर्क रहेगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, द फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स एज ऑन 31 दिसंबर 2003 रिलेटिंग टू कॉन्टैक्ट नंबर 250 कंप्लीटेड ड्यूरिंग द ईयर। ये कॉन्टैक्ट भी कंप्लीट हो गया है, क्लियर बुक में दिया है। स्टार्ट करेंगे मटेरियल परचेज, तो देखिए टू मटेरियल परचेज 12,000 रुपीज, टू मटेरियल इशू फ्रॉम स्टोर्स 8,000 रुपये का मटेरियल इशू हुआ है स्टोर से, तो टू मटेरियल इशू, वेजेस 20,000, तो टू वेजेस 20,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 30,000, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। देन मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, जो भी चीज रिटर्न होगी वो बाय में जाएगा, तो देखिए बाय मटेरियल रिटर्न 7,000। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 80,000 था, कॉन्ट्रैक्ट आपको कंप्लीट हो गया है, तो बाय कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट के नाम से 80,000 रुपीज आपने ट्रांसफर कर दिया है। चलिए और क्या गिवन है, वर्क ऑन कोस्ट 20% लेना है डायरेक्ट वेज का, तो यहाँ देखेंगे टू वर्क ऑन कोस्ट 20% लेना है डायरेक्ट वेज का, डायरेक्ट वेज है 20,000, 20,000 का 20% आप लेंगे तो ये आ जाएगा 4,000। क्लियर। फिर आपको दिया है ऑफिस ऑन कोस्ट 10% लेना है प्राइम कोस्ट का, तो देखिए टू ऑफिस ऑन कोस्ट 10% ऑन प्राइम कोस्ट। अब प्राइम कोस्ट कैसे निकालेंगे आप, कॉस्ट शीट वाले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा है, तो देखिए नीचे मैंने निकाल के बताया आपको, प्राइम कोस्ट इज इक्वल टू मटेरियल परचेज 12,000, मटेरियल इशू 8,000, दोनों मटेरियल आ गए, लेबर 20,000 डायरेक्ट वेज, इसको भी प्लस कर दिया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 30,000, इसको भी प्लस कर दिया, और जो मटेरियल रिटर्न हुआ है, जिस मटेरियल का आपने यूज नहीं किया है वो मटेरियल आपने रिटर्न कर दिया, वो लेस कर दिया। तो प्राइम कॉस्ट में तीन चीजें हम बेसिकली ऐड करते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो वही तीनों चीज आई हैं, तो आपके पास प्राइम कॉस्ट आ गई 63,000, इसका 10% आपको लेना है, तो ये आ गया 6,300। क्लियर बेटा, ठीक है। बस क्वेश्चन में और कुछ गिवन नहीं है, तो आपने यहाँ का टोटल किया क्रेडिट साइड का 87,000, उसको डेबिट साइड लाए 87,000, ठीक है, और उसमें से माइनस किया सारी आइटम, तो आपके पास 6,700 का बैलेंस बचा, जिसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो देखिए अपना आंसर, प्रॉफिट का आंसर आपको दिया है 6700। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपको अपने आप करना है, सिंपल क्वेश्चन है, इसी तरह ये आप ट्राई करके देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। The following information relate to contact number 786. You are required to prepare the contact account assuming that the amount due from contactee was duly received. ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल आपको गिवन है, ये देखिए 20,250, डायरेक्ट वेजेस 15,500, स्टोर्स इशू 10,500, लूज टूल 2,400, लूज टूल्स कुछ छोटे मोटे औजार जैसे होते हैं उस टाइप से है ये लूज टूल्स। इसके बाद ट्रैक्टर एक्सपेंसेज आपको दिए हैं, तो ट्रैक्टर एक्सपेंसेज भी आप इसी तरह लिख लेंगे, रनिंग मटेरियल और वेज ऑफ ड्राइवर, तो 5,300 का ट्रैक्टर एक्सपेंसेज हो गया। अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेज 2,650, ये अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेज हो गए। फिर आपसे कहा है द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बाई 90,000 एंड द कॉन्ट्रैक्ट वाज कंप्लीटेड इन 13 डे, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया है, ठीक है, तो बाय कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट के नाम से ये देखिए यहाँ 90,000 रुपीज आपने ट्रांसफर कर दिया है, कॉन्ट्रैक्ट आपका कंप्लीट है और 90,000 रुपीज आपने ये ट्रांसफर कर दिया बाय कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट, ये ठीक है। द वैल्यू ऑफ लूज टूल्स एंड स्टोर्स रिटर्न एट द एंड ऑफ पीरियड वाज 200 एंड 300, ये आपने रिटर्न किया है, तो देखिए बाय लूज टूल्स रिटर्न, बाय स्टोर्स रिटर्न 200 300। द प्लांट वाज आल्सो रिटर्न एट ए वैल्यू ऑफ 16,000, तो देखिए बाय प्लांट रिटर्न 16,000 रुपये का रिटर्न कर दिया आपने, आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन एट 20%। इधर अगर आप देखें तो प्लांट आपके पास 20,000 था, 20,000 का 20% अगर डेप निकालें तो 4,000 आता है, 20 में से 4,000 माइनस करें तो बाय प्लांट रिटर्न 16,000 आपको ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, तो आपको अलग से चार्ज नहीं करना है। द वैल्यू ऑफ द ट्रैक्टर वाज 20,000, ये जो ट्रैक्टर के एक्सपेंसिव इधर गिवन है, तो आपने ये ट्रैक्टर खुद परचेज किया था 20,000 का,
एंड डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज टू द कॉन्ट्रैक्ट वाज एट 15% पर एनम दिया है बेटा यहाँ पे, है ना। जब भी पर एनम वर्ड दे देगा वो, तो डेप्रिसिएशन आपको पीरियड के अकॉर्डिंग काउंट करनी है, 6 महीने की, 2 महीने की, 3 महीने की, कितने, है ना, वो पीरियड आपको देखना पड़ेगा। तो देखिए हम सीधा यहाँ पर टू डेप ऑन ट्रैक्टर दिखा रहे हैं। देखिए दो तरीके हैं इसको दिखाने के, या तो आप इधर टू ट्रैक्टर दिखाएं 20,000 का, फिर इधर बाय ट्रैक्टर रिटर्न दिखाएं आफ्टर डेप्रिसिएशन, एक तरीका तो ये। दूसरा ये है कि आप केवल टू डेप ऑन ट्रैक्टर इधर दिखा दें। तो 750 रुपीज़ की ये डेप आई है, किस तरह से कैलकुलेट की है, देखिए डेप्रिसिएशन ऑन ट्रैक्टर 20,000 का ट्रैक्टर था, 15% डेप लगानी है, और 13 वीक का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, एक साल में पूरे 52 हफ्ते होते हैं, तो 13 डिवाइड बाई 52, 750 रुपये की डेप आ गई। ठीक है बेटा, तो ये आपने यहाँ 750 रुपये डेप में दिखा दिया, ये देखिए ये 750 रुपये डेप में आ गए। क्लियर है। आपने टोटल इसका किया 77,350, इसको आप क्रेडिट साइड लाए, उसमें से ये सब माइनस किया, तो आपके पास ये आ गया बाय बैलेंस फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, अब ये फैक्ट्री कॉस्ट हमने क्यों निकाली, क्योंकि आपको दिया है द एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑफिस एक्सपेंसेस आर टू बी प्रोवाइडेड ऑन 10% ऑन फैक्ट्री कॉस्ट, तो आपको फैक्ट्री कॉस्ट चाहिए। तो देखिए फैक्ट्री कॉस्ट निकालने के लिए जब आप कॉस्ट शीट बनाते थे तो क्या क्या ऐड करते थे, मटेरियल, वेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, है ना, मशीन के टोटल एक्सपेंसेस। अब यहाँ मशीन में क्या क्या आ गया, ट्रैक्टर आ गया, ठीक है, प्लांट आ गया, डेप्रिसिएशन आ गई ट्रैक्टर की, ये सब फैक्ट्री के एक्सपेंसेस हो गए। तो फैक्ट्री कॉस्ट आपके पास आ गई 60,850, ये आपने यहाँ पे डेबिट साइड में ब्रोक डाउन किया। तो फैक्ट्री कॉस्ट 10% इस पर आपने ऑफिस कॉस्ट चार्ज कर दिया 6085, ठीक है। इधर बाय कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट 90,000 रुपये कॉन्ट्रैक्ट जो आपका था वो फुल्ली रिसीव हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट है। अब आपने क्रेडिट साइड का टोटल किया 90, उसको डेबिट साइड लाए, डेबिट की आइटम लेस की, तो आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस आ गया 23,065। देखिए अपनी बुक में आंसर 23,065। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप दोबारा भी अपने आप करके देख सकते हैं बेटा। ठीक है, तो आपके लिए जो आज क्वेश्चन रहेंगे प्रैक्टिस होमवर्क के लिए, वो क्वेश्चन नंबर 2 आपको करना है, 4 करना है, 1, 3, 5 मैंने आपको करा दिया है। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।